बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? सम्राट चौधरी जैसा हो। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? सम्राट चौधरी जैसा हो। वो सम्राट है, वो सरदार है, वो सरकार है और आज पूरा लश्कर उनके स्वागत के लिए तैयार है। पूरा विरोधी फरार है, न कोई आर है न पार है। विकास नए मुख्यमंत्री के लिए तैयार है। जिनके लिए आज मैंने अर्चना और पूजा किया है, उनका राजनीति में 35 साल का अनुभव है। 2020 में पहली बार वो विधायक बने, मंत्री बने। 2014 से वो भाजपा में आए। उस दिन से आज भाजपा को देखिए या पूरा एनडीए को देखिए, उसके बाद वो सीधे भाजपा आगे बढ़ती रही है। इसलिए मैं पूरे एनडीए के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। चलिए, बिहार की प्रगति की ओर बढ़ाना है तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, सम्राट शब्द जो है, बिहार और सम्राट शब्द का बहुत पुराना नाता रहा है। आप याद कीजिए सम्राट अशोक को, और उस समय से जो बिहार और पूरा अखंड भारत जिस प्रगति पे रहा, और जब से सम्राट चौधरी आए हैं बिहार के राजनीतिक पटल पे, भाजपा का विकास, एनडीए का विकास, बिहार का विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। पारा जो है अब चढ़ते हुए दिख रही है, जहां एक तरफ बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल तक बिहार में उनका शासन चला। कानून व्यवस्था की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, नीतीश कुमार का नाम हर जगह सामने आया। लेकिन अब ऐसे में नीतीश कुमार बिहार का कमान अब जो है कहीं ना कहीं किसी और को देने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अब राजसभा जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पटना से अब दिल्ली का सफर वो करेंगे और दिल्ली से राजनीति पूरे देश का वो करेंगे। लेकिन ऐसे में बता दें कि बिहार की जो राजनीति है वो पूरी तरह से जो सरगर्मी है वो बढ़ चुकी है कि आखिर लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री होंगे कौन, बिहार के मुख्यमंत्री में नाम किसका होगा। लगातार ये चर्चाएं तेज है। श्री सिंह हो जैसे स्पोर्ट्स मंत्री है, या फिर सम्राट चौधरी हो, कई ऐसे नाम जो दिग्गज के सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम सोशल मीडिया पर से लेकर तमाम जो चर्चाएं हैं, चाहे चाय के दुकान में हो या फिर अन्य दुकानों में, वो चर्चा सम्राट चौधरी की हो रही है कि बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही होंगे। और ऐसे में आज पटना सिटी के अगमकुआं शीतला माता मंदिर में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर माता से पूजा अर्चना की गई है। माता को लेकर जो है यहाँ पर सम्राट चौधरी को लेकर जो है हवन पूजन का जो है कार्यक्रम किया गया है और जो है पूरे विधि विधान से ब्राह्मण के साथ जो है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हवन पूजन किया गया है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप तस्वीर में आप देखे होंगे कि सम्राट चौधरी की तस्वीर लेकर जो है जो लोग हैं यहाँ पर हवन पूजन कर रहे हैं और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर ये अपील भी कर रहे हैं। और पूरी तरह से बिहार में चर्चा भी है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। सोशल मीडिया पर देख लीजिए आप या फिर बाजार में पूरी तरह से ये। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे बिहार के या नहीं। फिलहाल तो वो उप मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री है। अब ऐसे में भाजपा ही ये तय करेगी कि बिहार का कमान किसे दिया जाए। हमारे साथ जो है भाजपा के नेता भी हैं और कुछ स्थानीय लोग भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री के लिए आपने आज हवन पूजन का कार्यक्रम किया है माता शीतला मंदिर में। देखिए, आज हम लोग माता शीतला के यहाँ पूजा अर्चना करने आए हैं कि बहुत जल्द 1-2 दिन में बिहार के मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाएगी। तो अभी बहुत दिन, महीनों 1.5 महीना से ये चर्चा है, बहुत सारे लोगों के नाम हैं। मैं किन्हीं को ये नहीं कहता हूँ कि वो नहीं है, लेकिन जिनके लिए आज मैंने अर्चना और पूजा किया है, उनका राजनीति में 35 साल का अनुभव है। 2020 में पहली बार वो विधायक बने, मंत्री बने। 2014 से वो भाजपा में आए। उस दिन से आज भाजपा को देखिए या पूरा एनडीए को देखिए, उसके बाद वो सीधे भाजपा आगे बढ़ती रही है। इसलिए मैं पूरे एनडीए के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। सब एक समान सबको असमंजस बनाकर चले और बिहार को प्रगति और आगे को बढ़ाने का काम करें। उप मुख्यमंत्री जो है अब उप को हटा दिया जाए, सीधा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। देखिए, अभी नवंबर में जो चुनाव हुई थी
और उनको जिस समय गृह मंत्री दिया गया था, लगभग ये तय था उसी समय से कि गृह मंत्री उनको ट्रेनिंग पीरियड के लिए दिया गया था कि 3-4 महीना उनको देखा जाए कैसे चलाते हैं। 3-4 महीना में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हर विभाग में उनको देखिएगा, स्वास्थ्य विभाग में हो, पुलिस विभाग में हो या किसी भी विभाग में, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ही मजबूत किया है और बहुत अच्छे तरह से बिहार को आगे ले जा रहे हैं। आप पूरे देख लीजिए विकास मुंगेर के क्षेत्र में, वहाँ बहुत सारे पर्यटक स्थल वहाँ बनाने का काम कर रहे हैं। इनका विजन बहुत बढ़िया है माननीय सम्राट जी का। इसलिए मैं सारे एनडीए के लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा और माता से ये आग्रह करने आया हूं कि सब लोगों को उस तरह का सद्बुद्धि दे ताकि सम्राट जी को मुख्यमंत्री बना करके बिहार को प्रगति की ओर आगे ले चले। चलिए, बिहार की प्रगति की ओर बढ़ाना है तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, सम्राट शब्द जो है, बिहार और सम्राट शब्द का बहुत पुराना नाता रहा है। आप याद कीजिए सम्राट अशोक को, और उस समय से जो बिहार और पूरा अखंड भारत जिस प्रगति पे रहा, और जब से सम्राट चौधरी आए हैं बिहार के राजनीतिक पटल पे, भाजपा का विकास, एनडीए का विकास, बिहार का विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और मैं तो उनके लिए कुछ पंक्तियां भी लिखना शुरू कर दिया हूं कि जब वो अब उनके राजनीतिक जीवन जब तक चलेगा, मैं कुछ ना कुछ पंक्तियां उनको अर्पित करते रहूंगा। कुछ पंक्तियां आपको भी सुनाता हूं कि वो सम्राट हैं, वो सरदार हैं, वो सरकार हैं, और आज पूरा लश्कर उनके स्वागत के लिए तैयार है। पूरा विरोधी फरार है, न कोई आर है न पार है, विकास नए मुख्यमंत्री के लिए तैयार है। वो सम्राट है, वो सरदार है, वो सरकार है, हम लोग पूरा लश्कर उनके स्वागत के लिए तैयार है। और आज हम लोग उनके लिए पूजा अर्चना किए हैं, और भाजपा शुरू से सम्राट चौधरी पे दांव खेल रही है, और कहीं ना कहीं अंतर्मन से भी वो चाहती है कि मुख्यमंत्री बने। माननीय नीतीश कुमार जो विकास पुरुष रहे हैं और लौह कुश समीकरण के सूत्रधार माने जाते हैं, तो उनको भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने जो विकास किया बिहार का, और सम्राट चौधरी जी पे जो अपना उत्तराधिकारी बनाया है, भरोसा जताया है, उसके लिए भी आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और उंगली पकड़ के जो सिखाया है कि कैसे, तो हम तो चाहते हैं कि जिस तरह नीतीश कुमार विकास प्रगति पे लेके गए हैं, उससे और भी आगे लेके सम्राट चौधरी जी जाए, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, और हम लोग पूरा भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे, उनके सहयोगी के तौर पे हर तरह से हम लोग उनके लिए तैयार हैं। वो सरदार हैं और पूरा हमारा लश्कर तैयार है। चलिए, तो आर है अपार है, लेकिन बिहार में सम्राट भी है और भी है कार्यकर्ता में जानेंगे। बताइए, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर आज पूजा अर्चना हवन का भी आयोजन आपने कर दिया क्या? जी, हम लोगों ने जगत जननी माँ शीतला से सम्राट चौधरी के लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि माता रानी हम सबों को मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करेंगी। और जिस तरह नीतीश कुमार बिहार को विकास की ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे, उसी तरह हमारे सम्राट जी भी विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, यही कामना करते हैं। जय सम्राट। आपने किस तरह से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अब जो है लोग चर्चाएं तेज हो चुकी है, और साफ तौर पर कहना है कि 35 साल अनुभव है। बता दें आपको कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रेयसी सिंह ने भी बयान दिया था कि अगर बिहार का कोई मुख्यमंत्री होगा तो वो राजनीति में धुरंधर होगा, मतलब राजनीति का ज्ञान पूरा होगा। तो ऐसे में अब कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से बता रहे हैं कि 35 साल का अनुभव जो है सम्राट चौधरी को है, और ऐसे में जो कार्यकर्ता हो, स्थानीय लोग हों, ये पूरी तरह से तैयार है कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा तस्वीर में कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सम्राट चौधरी का कहीं पीठ थपथपाते हैं तो कहीं उनका हाथ उठाकर बोलते हैं कि अब बिहार तो ठीक है ना जी। तो अब ऐसे में भी देखा जाए, और कयास जो लगाया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को कमान देना चाहते हैं, तो अब यह पूरा तय जो है अब देखा जाएगा। सूत्रों से जो हवाले की आई है खबर कि 15 अप्रैल को नई सरकार की गठन होगी, तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे या नहीं, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक खबर और है जो सूत्र से सामने आया है कि बिहार में जो नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण होंगे, उसमें कई बड़े दिग्गज नेता भी आ सकते हैं। खासकर वे जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी पहुंच सकते हैं। ऐसे में यह एक बड़ा भाजपा के लिए जीत भी माना जाए, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने पूरा बिहार जीतने के लिए दम लगाया था, और इस बार भाजपा की सीट की भी जो बढ़त हुई थी नवंबर के चुनाव 2025 में, तो ऐसे में अब भाजपा ने तय किया था कि मुख्यमंत्री तो होगा लेकिन नीतीश कुमार ही होंगे। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था 25 से 30, फिर से नीतीश।
लेकिन अब नीतीश कुमार दिल्ली अब जो है उनका रवाना हो चुके हैं। अब दिल्ली में वो अपना राजनीति करेंगे, दिल्ली से पूरे देश की राजनीति होगी, लेकिन बिहार में कमान अब जो है भाजपा संभालेगी और इसका कहीं ना कहीं जो है तार दिल्ली से होगा। पटना सिटी से न्यूज़ 24 के लिए अनिल कुमार।